आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें ये फैसला किया गया है कि पॉलिसी रेट को 11% पे ही रखा जाएगा, यानी कि अनचेंज, कोई इजाफा नहीं किया गया और कोई कमी भी नहीं की गई। मेरे साथ शहबाज अशरफ हैं, हेड ऑफ रिसर्च एट नुक्ता। शहबाज, वेलकम। मैं चाहूँगा कि मैं जो स्टेटमेंट आया स्टेट बैंक का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँ और फिर हम उस पर शहबाज से एनालिसिस लेंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ने शुरू में मेंशन किया है कि इन्फ्लेशन सितंबर में बढ़ा है थोड़ा, और 5.6% आया था, लेकिन कोर इन्फ्लेशन उनका कि रिमेन अनचेंज्ड एट 7.3%। और जो उन्होंने फिर मेंशन किया, जो फ्लड्स का इम्पैक्ट था वो कम था, जो एंटिसिपेटेड था उससे कम हमको इम्पैक्ट नज़र आया है। तो ये एक उन्होंने पॉजिटिव चीज़ को कहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी गेन फर्दर मोमेंटम। तो ये आई थिंक जो मैंने टोन है पूरे स्टेटमेंट की अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नज़र आ रही है। आई थिंक एक ही चीज़ अगर आप देखें, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहेगा, वही होगा। अगर आप मनी मार्केट यील्ड्स भी देखें, वो कुछ बेसिस बढ़ी थी, बट ओवरऑलेस मार्केट को एक्सपेक्टिंग स्टेटस को होगा। पर देखें, सिर्फ एक ही चीज़ जो इस पूरे एनालिसिस में नेगेटिव लग रही है, वो जो आपका इन्फ्लेशन है, जो पिछले महीने 3% थी, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अगस्त, और सितंबर में जाके वो आपकी 5.6% हो गई। उसके बाद जो हमें चीज़ें जो देखी हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टेट बैंक इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेदर इट कम्स टू करंट अकाउंट या बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये स्टेटमेंट इज मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन के स्टेट बैंक इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि जहाँ हमारी इकोनॉमी जिस ट्रैक पे चल रही है वो एक डिसेंट ट्रैक है, जो नंबर जो एक्सपेक्ट करती है स्टेट बैंक, वो साल के एंड में अचीव हो जाएंगे। राइट। और आगे एक दफ़ा फिर मैं अगर पढ़ूँ पॉइंट्स कुछ, उन्होंने कहा कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस असेसमेंट। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ उन्होंने लिखी है कि जो प्रीवियस असेसमेंट था स्टेट बैंक का, उससे मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, और वो अनसर्टेनिटीज़ हैं फ्रॉम दी जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं। हमने देखा भी था रिसेंटली, ऑयल ब्रेंट की बात करें, $66 क्रॉस कर गया था। तो ये एक रिस्क है जो उन्होंने एक दफ़ा फिर मेंशन किया। देखिए, अगर आप थोड़ा एनालाइज करें प्रीवियस जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें जो रिस्क है मोर और लेस सिमिलर लगते हैं। ग्लोबल वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, जो रिस्क है आई थिंक वो एमिनेंट है। वो हमने देखा है प्रीवियसली कुछ महीनों में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, फिर तेज़ी से नीचे भी आई हैं। और जहाँ भी ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, भले वो वीट की प्राइसेस हो, सोयाबीन की प्राइसेस हो, वो मोर लेस स्टेबल है। तो ऑफकोर्स वी बीइंग अ नेट इम्पोर्टर कंट्री, तो कोई भी चीज़ ग्लोबली अगर बढ़ती, स्पेशली ऑयल तेज़ी से बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट जाके इन्फ्लेशन में होगा। राइट। अच्छा, फिर स्टेट बैंक ये मेंशन कर रहा है कि जो कुछ रीसेंट की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिवाइज़ की गई पीबीएस की जानिब से, वो 3% थी। ऑफ कोर्स ये पिछले फिस्कल की बात हो रही है। और इसके बाद उन्होंने सेकंड चीज़ कही कि जो इनिशियल एस्टिमेट से खरीफ क्रॉप के और फ्लड्स के बाद ये था कि एक खदशा था कि शायद उसमें बहुत एक ड्रास्टिक कमी होगी। वो उन्होंने कहा है कि नाउ दे रिमेन क्लोज टू जो ओरिजिनल असेसमेंट थी, तो बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि डिस्पाइट दी पेमेंट ऑफ $500 मिलियन की जो यूरो बॉन्ड की पेमेंट की गई है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो स्टेबल ही हैं, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये और बढ़ेंगे आगे जाके। फिर आईएमएफ का उन्होंने जिक्र किया कि जो अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है आईएमएफ का, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने एक आखिर में ये भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन का अगर देखें कि एक्सपेक्टेशन है बोथ फ्रॉम द कंज्यूमर साइड एंड इवन बिजनेस साइड, वो थोड़ा सा ईज ऑफ ही कर गई है। देखिए, स्पेशली जो आप जिक्र कर रहे हैं इन्फ्लेशन का, पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज स्पेशली फ्लड का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो स्टेट बैंक का टारगेट है 5 to 7% वो एक्सीड हो जाएगा। हमने ये भी देखा है ना, लास्ट 2-3 मंथ्स इन्फ्लेशन 3% थी, फिर 5%, 5.5% हुई, अभी भी 5.5 की एक्सपेक्टेशन अक्टूबर में। तो ऑफकोर्स अगर आप नंबर्स रन करें बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट और इकोनॉमी इज पिकिंग अप, तो जो इन्फ्लेशन होगी स्पेशली इन सेकेंड हाफ FY26 में, वो 7% से एक्सीड होगी। बट एज पर स्टेट बैंक नंबर्स आगे जाके जो उनका रेंज है 5 to 7%, इन्फ्लेशन विल बी विद इन द रेंज लेवल। राइट। और एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक ये मेंशन कर रहा है कि जो ग्रोथ आउटलुक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो इम्प्रूव हो गई है डिस्पाइट फ्लड्स। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक इम्प्रूव हो गई है, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो जो एक रेंज दिया गया है
4.25 से लेके 4.25% उसके हायर साइड पे जो है हायर रेंज में आ सकती है। तो ये देखिए अगर आप लास्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी देखें, स्टेट बैंक बड़ा पेसिमिस्टिक था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी जो ग्रोथ होगी वो द लोअर एंड ऑफ द रेंज होगी, और विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1.25 मंथ्स अब स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आपकी टोटल जीडीपी होगी विद इन द हाई एंड ऑफ द रेंज होगी। उसका मेजर रीज़न यही है कि जो आपका फ्लड का इम्पैक्ट था, और स्पेशली एग्रीकल्चर साइड पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4% से ग्रो होगा, वो इंटैक्ट है। और जो भी आप नंबर्स देख रहे हैं, भले वो कॉटन के नंबर्स जो भी आ रहे हैं, दे आर मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। और आपको पता है बिकॉज आपका जो लेवल ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है, तो उसकी वजह से जो आपकी क्रॉप की यील्ड्स, स्पेशली रबी क्रॉप्स की यील्ड्स, वो बेहतर होंगी। इसकी वजह से आपका जो जीडीपी का टारगेट है ऑन द एग्रीकल्चर साइड वो बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके कुछ कंसर्न्स हमको स्टॉक मार्केट में कुछ एनालिस्ट ने, हमने जिनसे बात भी की थी, वो नज़र आए थे जब ट्रेड डेटा आया था और ट्रेड डेफिसिट 3.5 अरब हमको डॉलर चला गया था। फिर हमने देखा कि जब स्टेट बैंक के नंबर्स आए तो वो 2.5 बिलियन डॉलर्स था। तो नाउ इस पे ये लिख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इंपोर्ट्स आर लाइकली टू गेन फर्दर। तो स्टेट बैंक ये समझता है कि वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी आगे जाके इंपोर्ट्स और बढ़ेंगी। तो इन्होंने मेंशन कर दिया है, बट दे स्टिल जो आगे इन्होंने बात की है तो उससे लग रहा है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। और वो कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि 0 to 1% ऑफ जीडीपी के दरमियान ही स्टिल करंट अकाउंट रहेगा डेफिसिट। देखिए यार, आप जीडीपी का उनका स्टेट बैंक का टारगेट है बिटवीन 0 to 1%। इसका ये मतलब है कि 1% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट होता है, इसका मतलब है 4 अरब का डेफिसिट, जो लास्ट टाइम सरप्लस था, राइट। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पहले क्वार्टर में देखा है कि जो आपका करंट अकाउंट है वो तकरीबन अंडर $600 मिलियन आया है। मगर स्टेट बैंक एक्सपेक्ट्स, हमें ये देखा है कि ऑफकोर्स के जो स्पेशली जो आपकी इंपोर्ट्स होती है वो लैग्ड इफेक्ट से बढ़ रही होती है। अगर आप देखें पीबीएस का नंबर वर्सेस स्टेट बैंक का नंबर, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हमें ये पता है कि जब आप पीबीएस के नंबर जो रिपोर्ट होता है, दैट इज़ बेसिकली इन फ्लो ऑफ गुड्स कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, वेयर एज जो स्टेट बैंक का नंबर वो कैश पेपर रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑफकोर्स गुड्स पहले आ जाती हैं, बट जो पेमेंट वो बाद में होती है। तो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इवन क्वार्टर्स कि आपका इंपोर्ट्स या ट्रेड डेफिसिट का नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो आपका करंट अकाउंट जो हमने सरप्लस देखा है स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो आगे कुछ महीने आपका जाके नेगेटिव हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि स्टेट बैंक समझता है कि ऑफकोर्स डिस्पाइट ऑफ इंपोर्ट्स पिकिंग अप, आपका जो टारगेट रेंज है बिटवीन 0 to 1% ऑफ जीडीपी, मैक्सिमम जो आपका 4 बिलियन का टारगेट है डेफिसिट का, वो गवर्नमेंट शुड बी एबल टू इजीली अचीव दैट नंबर। राइट। शहबाज, अगर हम देखें जो मेंशन किया ना स्टेट बैंक ने, वो यही कह रहे हैं कि एक तो कंटेन्ड रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट वही रेंज में 0 to 1% ऑफ जीडीपी, और जो प्लान ऑफिशियल इन्फ्लोज हैं दैट विल हेल्प स्टेट बैंक के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ना सिर्फ ये कि दिसंबर एंड तक, दिसंबर 2025 तक 15.5 बिलियन, बल्कि जून 2026 तक 17.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक इसलिए भी वी नो के बीच में खबरें आई थी कि पाकिस्तान जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ से वो पैसा रेज करेगा। तो आई थिंक ये प्लान्ड है, और इसलिए भी स्टेट बैंक काफ़ी कंफर्टेबल है कि ये जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट का जो टारगेट है वो मीट हो जाएगा। देखिए अब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में देखें ना, वहाँ स्टेट बैंक ने कैटेगोरिकली मेंशन करा था कि हमारे पूरे साल की जो पेमेंट्स है अराउंड $26 बिलियन हैं, उसमें से तकरीबन सितंबर तक इन FY26 15 तक अबाउट $4 बिलियन पेमेंट हो गई थी, जिसमें $2 बिलियन रोल ओवर था और तकरीबन 1.5 प्लस अमाउंट आपकी रीपेमेंट्स थी। जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं फ्रॉम सितंबर टिल जून 2026, स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि $22 बिलियन है। और जो एक्सपेक्टेड आपके इन्फ्लोज हैं, भले इन्फ्लोज वो IMF के हों, कि बायलैटरल एजेंसीज़ के हों, मल्टीलैटरल के हों, या कोई न्यू कमर्शियल लोन्स हो, तो गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट स्टेट बैंक कि नंबर अचीव हो जाएगा। अगर आप देखें अभी आप रिजर्व का नंबर देखें, अगर आप लास्ट टाइम सितंबर 15 को जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी, उस वक्त आपके FX रिजर्व अराउंड $14.2 बिलियन के थे, वेरस अभी इट्स एन इंक्रीज ऑफ अबाउट $200 मिलियन डिस्पाइट ऑफ यूरो बॉन्ड पेमेंट। तो येस, स्टेट बैंक जिस तरह जो कह रही है वो चीज़ जो आगे तक मटेरियलाइज भी हो रही है। और एक और अच्छी चीज़ ने इस बार जो मेंशन करी है कि बाय जून 2026 जो इनिशियली मेंशन कर रहे थे कि हमारा जो FX के रिजर्व्स होंगे वो तकरीबन $17.5 बिलियन होंगे, बट यहाँ ये मेंशन कर रहे हैं कि $17.8 बिलियन होंगे। तो उससे हमें ये समझ आता है कि येस, ये एक कॉन्फिडेंस देता है टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी कि यार इकॉनमी यहाँ से लगता है कि स्टेबलाइज गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से होगी। नाउ शहबाज, द बिग क्वेश्चन इज़ कि अब ये जितनी पॉजिटिव टोन हमको नज़र आई है स्टेटमेंट में स्टेट बैंक की तरफ से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे?
देखिए अगर ओवरऑल देखें, हम कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट अबाउट $600 मिलियन आ जाएगा, बट वो सरप्लस आया, और जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि जो हम नहीं, पूरी एनालिस्ट कम्युनिटी के जो आपका जीडीपी का टारगेट है वो भी रिवाइज डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्लड्स, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली $4 बिलियन, वो तकरीबन 5.5-6 बिलियन आ सकता है। तो ये सारी आई थिंक चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही हैं, भले वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, भले वो एफएक्स के नंबर्स हों, भले वो जीडीपी की ग्रोथ हो। आई थिंक एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ से हमने पहले भी जिक्र करा था कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ वैल्यूएशंस वाई इट्स वेरी फेयरली वैल्यूड। पर अभी भी देखो, हमने ये मेंशन भी करा है कि आप इंडेक्स को ना देखें, आप स्पेसिफिकली स्टॉक्स की देखें। कुछ अभी भी स्टॉक्स हैं, भले वो बैंकिंग स्टॉक्स हो या वो सिक्लिकल स्टॉक्स हो, वे ट्रेडिंग वेरी इंटाइसिंग वैल्यूएशंस। सो आपका जो थीसिस है इकोनॉमी का कि स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं मजीद, और आगे और कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये आई थिंक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस पैरामीटर है फॉर द इन्वेस्टर्स और एक फर्दर कॉन्फिडेंस बूस्टर है। सो डू यू थिंक कि इस स्टेटमेंट के बाद मैंने ये कहा था कि दिस कुड बी अ नॉन इवेंट फॉर द मार्केट, बट लग ये रहा है कि पॉजिटिव टोन से कि हो सकता है इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको नज़र आए? आई थिंक डेफिनेटली देखें, हमें ओवरऑल देखें तो हमें अभी भी एक्सपोर्ट्स लेवल पे काम करना है, हमें उस पर रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कुछ करना चाह रही है, बट हमारा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। वी ऑलरेडी नो कि वी आर इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, तो ऑफकोर्स यहाँ से आई थिंक फॉर अ मार्केट टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल वी नीड समथिंग एन एक्स्ट्रा ट्रिगर, हमने मेंशन करा है। बट यहाँ मार्केट स्टेबलाइज हो सकती है, जो मार्केट हमने देखा है 170,000 से नीचे करेक्शन के मोड पे आई, तो ऑफकोर्स आई थिंक ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ एक बेहतर आई थिंक कॉन्फिडेंस मिलेगा इन्वेस्टर्स को, और हम बेहतरी देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।